तो जैसा कि तुम्हें पता है अभी सिनेमा कौन चल रहा है, सारे के सारे स्टूडियोज अपने मूवीज जो कुछ आने वाले हैं उनको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। फुटेजेस दिखा रहे हैं, स्नीक पिक दिखा रहे हैं, फ्यूचर जो उनका प्रोजेक्ट आने वाला है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में रिवील कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हमें कुछ दिन पहले ही स्पाइडरमैन 4 का ऑफिशियल टाइटल पता चला था, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया। और कल हमें देखने को मिला डीसी की तरफ से सुपरमैन का स्नीक पिक, जहां पर सेट जो टीजर था उसी का कंटिन्यूएशन फुटेज हमें देखने को मिलता है, जहां पर बर्फ के बीच में पड़ा हुआ है लहूलुहान सुपरमैन और सीटी मारकर वो बुलाता है क्रिप्टो द डॉग को। और यहाँ बस कंटिन्यूएशन ये दिखाते हैं कि अब क्रिप्टो कुत्ते वाली हरकतें कर रहे हैं, जो टिपिकल कुत्तों वाली हरकतें होती हैं, अपने मालिक के ऊपर कूदना, मारना उसको और खेलने के लिए बोलना, लेकिन वहां बस उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। वो बोलता है टेक मी होम, और वो क्रिप्टो सुपरमैन को उसके पल्लू से खींच करके सॉलिट्यूड लेकर जाता है, जहां बस सॉलिट्यूड के अंदर हमें कई सारे सुपरमैन बॉट्स देखने को मिलते हैं और वो उसे उठाकर रखते हैं स्ट्रेचर पे, जहां पर उसे मैग्नीफाइड तरीके से सूरज की रोशनी दी जा रही है ताकि वो हील कर सके, क्योंकि उसके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन को दर्द से कराहते हुए, क्योंकि अब वो हील हो रहा है उन सूरज की रोशनियों से। और ये छोटा सा स्नेक पिक अब तुम डीसी के ऑफिशियल यूट्यूब में जाकर देख सकते हो। और इसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है किसी भी सुपरमैन कंटेंट के आने के बाद, कि लोग बढ़ गए, कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर सुपरमैन दर्द से चिल्लाएगा क्यों जबकि वो हील हो रहा है। लेकिन जब आपके हड्डियां इतनी तेजी से जुड़ रही हैं तो ऑब्वियसली आप चिल्लाओगे, कराओगे। लेकिन उसके अलावा कई लोग लेजिट कंसर्न भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से टोन रखा गया है इसका, क्योंकि हम उन सुपरमैन बॉट्स के बीच में कन्वर्सेशन भी सुनते हैं और वो बहुत ही ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, कॉमेडिक है, टिपिकल जेम्स गन कॉमेडी। और जिसके कारण बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मार्वल की कॉमेडी यहाँ भी ले आया। और कहीं ना कहीं मैं एग्री कर रहा हूँ उससे कि ये टोन बहुत ज्यादा, हाँ, मार्वलिश है एक तरीके से। लेकिन ओवरऑल जो बेमतलब की कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि सुपरमैन चिल्ला क्यों रहा है, क्रिप्टो जो कि एक कुत्ता है वो एक कुत्ते की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये सब मैं एग्री नहीं करता। लेकिन हाँ, जो राइटिंग है, जो डायलॉग्स हैं, उनको लेकर मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। लेकिन देखते हैं हम ट्रेलर जो आएगा अपने रिलीज से पहले उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद आज मार्वल की तरफ से जो प्रेजेंट किया गया उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि कुछ रिलीज नहीं किया गया है अभी तक। सबसे पहले थंडरबोल्ट्स को प्रमोट किया गया, उसके बाद केविन फेगी अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि हम दी अवेंजर्स, पता नहीं कौन, वकांडियंस, थंडरबोल्ट्स और ओरिजिनल एक्समैन को डॉक्टर डूम से लड़ते हुए देखेंगे थ्रू आउट द मूवी। अब कितना सही है कितना गलत है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और कितना इन सबको दिखाया भी जाता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग हो। मैं बस यही चाहूंगा कि अवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम के ऊपर, उसके ओरिजिन के ऊपर, उसके मोटिवेशन के ऊपर फोकस किया जाए, और आखिर में जाकर के कहीं बस आधे एक घंटे में वो सब लड़ाई झगड़े दिखाए जाए, जहां बस ये रोकने की कोशिश करेंगे डूम को और फेल हो जाएंगे। कम से कम मैं तो ये चाहूंगा। उसके बाद मार्वल वालों ने एक ट्रेलर दिखाया हमें मतलब जो सिनेमा कॉन में थे उन्हें, दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का, जहां पर कुछ चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, जैसे कि ये सारी चीजें टेक प्लेस करती हैं अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहां पर कई समय से फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं और अभी उन्हें एक टॉक शो में बुलाया गया है, बहुत पॉपुलर है वो, लोग उन्हें पसंद करते हैं। उसके बाद स्ट्रीम शिफ्ट होता है, जॉनी और बैन इंतजार कर रहे हैं रीड और सू का, जहां पर वो लेट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सू ने अनाउंस कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड हमें देखने को मिलेगा कंफर्म्ड। अब डायरेक्ट बीच मूवी में देखने को मिलेगा या फिर सब कुछ खत्म होने के बाद स्पेसशिप में, जैसा कि हमने एक झलक देखी थी टीजर में।
वहां बस पैदा होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्रेगनेंसी न्यूज के बाद सारी हंसी मजाक चल रही होती है और तभी एंट्री होती है हमारी फीमेल सिल्वर सल्फर की, जो कि वार्न करने आई है कि आपके पास बहुत कम समय है, एक बंदा आने वाला है आपके पूरे के पूरे प्लेनेट को खाने के लिए, और उसकी शेडो, गैलेक्टस की शेडो हम देख सकते हैं न्यूयॉर्क के ऊपर। और उसके बाद एक सिविलियन पूछती है रीड रिचर्ड से कि क्या हम मरने वाले हैं, तो रीड रिचर्ड्स बोलता है कि मुझे नहीं पता, और उसके बाद वो स्पीच देता है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, भरोसा रखो। और ट्रेलर खत्म होता है आग के बीच से सर्व करती हुई सिल्वर सर्फल, और खत्म ट्रेलर। ये ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ सिनेमा कॉन वालों के लिए था, तो बिल्कुल उम्मीद मत लगा के रखना कि हमारे लिए जो ट्रेलर आएगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, बल्कि कुछ चीजें चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि अभी बहुत समय है और हम तो जानते ही हैं कि मार्वल वाले कितना चेंज कर देता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो बाय।